वैसे भगवान को हम क्या परिचय दे सकते हैं? वैसे परिचय करा सकते हैं मंदिर में जाके, किसी को ले जाए मंदिर में और परिचय कराए कि मिलिए ये हमारे सरकार है। ऐसा कौन होगा अभागा जो हमारे ठाकुर से सुपरिचित नहीं होगा? हर कोई जानता है हमारे ठाकुर को, फिर भी यहां उनका परिचय दिया गया है एक श्लोक में। क्यों? बोले 8 दिन तक हम इनसे जुड़ने वाले हैं। 8 दिन तक हमारी इनसे, वैसे तो मैं कहता हूं हमेशा के लिए हो जानी चाहिए। कथा मानी केवल ऐसा नहीं है कि आप 8 दिन आए, हम कथा सुनाए, फिर आप चले जाओ, हम चले जाए और ठाकुर अपने धाम में। ऐसा नहीं है। यहां तो जन्मों जन्म का नाता जुड़ने जा रहा है। हा? लोग शादियां करते हैं तो कितना देखते हैं, हा? लड़का कैसा है, न लड़की के परिवार वाले कैसे हैं, न क्या काम करता है, न देखते ना सब। तो ये भी तो शादी है। मेरी और आपकी हमारे ठाकुर से आज शादी होने जा रही है। और भैया शादी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सौराष्ट्र में तो ऐसा कहा जाता है, गुजराती में कहते हैं कि जे परणे ने एज पामे, मतलब जो शादी कर लेता है वो ही पाता है। एक सेठ जी थे, बड़ी संपत्ति थी उनकी, बड़ा नाम था, सब नगर सेठ करके बुलाया करते थे। एक ही बच्चा धीरे धीरे युवान होने लगा। अब सेठ जी काम में रचे पचे रहते थे, बच्चे पे इतना ध्यान तो दे नहीं पाते। वक्त गुजर गया, बच्चा बड़ा हो गया, और एक दिन सेठ जी के ध्यान में आया कि भाई छोरो तो बिगड़ रही हो, बच्चा तो बिगड़ गया है, नगर वधू के पास जाने लगा है, मद्यपान करने लगा है, बुरी आदतें लग गई हैं। जब सेठ जी ने जांच करवाई तो पता चला कि ये तो पिछले 3 साल से नगर वधू के पास जा रहा है। अरे राम 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 राम, ठाकुर की नित्य पूजा करने वाले सेठ जी क्या करें, मद्यपान करने लगा है। अब क्या किया जाए, अब कैसे इसको वापस लाया जाए? ये तो बच्चे का नित्यक्रम हो गया था, मद्यपान करना और नगर वधू के यहां जाना। या तो नगर वधू के यहां जाके मद्यपान करता था, या मद्यपान करके नगर वधू के यहां जाता था। अब छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए? सोचा इसकी शादी कर देते हैं, एक बार शादी हो जाएगी ना तो बच्चा सुधर जाएगा। फिर तो गांव में सबसे कहलवाया, एक जगह अच्छी कन्या को देखा और शादी करा दी। पर होता वही जो मंजूर है, हाँ, ठाकुर को जो मंजूर होता है वही होता, और कुछ नहीं होता। शादी भी हो गई धूमधाम से, पूरे गांव को बुलाया, बारात को खाना खिलाया, शादी करके घर भी आ गए। और शादी की पहली रात, अब तो नगर वधू के यहां जाने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, घर में पुत्र वधू है। तो सेठ जी तो चैन से सो गए, और यहां घर में रात के 2 बजे, पता नहीं कुदरत की करनी क्या होना था, रात के 2 बजे सेठ जी का जो बच्चा था उसका अंतकाल हो गया, उनका देहांत हो गया। फिर तो सेठ जी बहुत रोए,
कुटकुटाए। लौकिक विधियां जो होती हैं उसके पीछे 12-15 दिन जो भी था वो सब करवाया। और फिर सेठ जी सोचने लगे अब मेरा कौन है, एक ही बच्चा था वो तो चला गया ठाकुर के धाम में। तो उन्होंने अपनी पूरी जो जायदाद थी ना वो पुत्रवधू के नाम कर दी। जितना भी पैसा था, जितनी भी कोठियां थी, जितने भी गहने थे, सब वो पुत्रवधू को दे दिया। जब ये बात नगर वधू को पता चली तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। देखिए क्या 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 किया उसने केस में। उसने अपनी फरियाद में लिखाया कि सेठ जी जिसे अपना सब कुछ दे रहे हैं वो तो केवल एक ही दिन उसके पति के साथ रही, एक ही दिन का संबंध है, उसका संबंध ज्यादा नहीं है। यहां शादी की, आए और रात को बस चल बसा है। जबकि मैं नगर वधू, मेरे साथ उसका 3 साल का रिश्ता है। और बात भी सही थी, हाँ? नगर वधू से 3 साल का रिश्ता था उस बंदे का। और ये तो आज आई थी। कोर्ट में केस चले, बहस हुई और अंत में फैसला आया। जानते हो फैसला किसके हक में आया? पुत्रवधू के हक में। कहा पूरी जायदाद ये पुत्रवधू को दे दी जाए। क्यों? नगर वधू को कहा कि तेरी उससे शादी नहीं हुई थी, इसकी तो शादी हुई थी। तो इस तरह अगर कुछ पाना है तो शादी होना जरूरी है। आपकी ही धरा में बलि पड़ी हुई और हर होठों पे जिसका नाम है वो मीराबाई। एक बार अटारी में खड़ी है, नीचे से बारात गुजरी। लोग कहते हैं ना कि मीराबाई ने ऐसा क्या कर दिया, मीराबाई ने ऐसा किया क्या जिसको ठाकुर ने अपने अंदर समा लिया। ऐसा हुआ था क्या कि ठाकुर ने अपने अंदर जगह दे दी। राधे रानी व्रज में विहार किया उनके साथ, फिर भी ठाकुर ने उसको अपने अंदर नहीं जगह दी। इतनी पटरानियां, इतनी रानियां, इसमें से किसी को भगवान ने अपने अंदर जगह नहीं दी, केवल मीरा जी को ही क्यों दी? तो कहते हैं मीरा जब छोटी थी और एक अटारी पे खड़ी थी, नीचे से बारात निकली, लोग नाच रहे थे, दूल्हा सज रहा था। तब मीरा ने पूछा मां से कि मां ये क्या है? बोले ये बारात निकली है। अच्छा वो कौन है? बोले वो दूल्हा है। अच्छा किसका? बोले जिससे उसकी शादी होने वाली है। मीरा कहने लगी मां मेरा दूल्हा कहां है? मां मुझे दूल्हा चाहिए, मुझे दूल्हा चाहिए। अब छोटी थी, जिद कर रही थी। मां ने उपाय सोच लिया। ठाकुर की मूर्ति रखी थी, ले आई, मीरा के हाथ में थमा दी और कह दिया ले बेटा ये तेरा दूल्हा। बस तब से मीरा हो गई मोहन की, और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीरा हो गई मोहन की। भाई जब मीरा जी की शादी हो रही थी ने, तभी उसने गोद में उठा रखो तो मोहन को, उसके साथ में फेरे कर लिए, उससे शादी कर ली।